तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं। पाठ 1 का पहला दिन दिया हुआ है यहाँ बाल श्रम अपराध है। बाल श्रम कहानी का नाम क्या, आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी का नाम है बाल श्रम अपराध है। देखिए चित्र में जो देख रहे हैं यहाँ छोटा छोटा बच्चा काम कर रहा है ना। तो छोटा बच्चा काम करवाना क्या है, अपराध। छोटा बच्चा को ही बाल कहा जाता है ना, मैंने बालक। छोटा बच्चा से काम करवाना नहीं चाहिए। अगर काम करवाइएगा तो काम करवाने वाला मालिक पर भी केस हो जाएगा और बच्चा का जो माँ बाप है उस पर भी केस हो जाएगा। तो तैयार हैं सब कहानी पढ़ने के लिए। 3 बच्चा देखिए काम कर रहा है ना, ईंटा ढो रहा है 2 बच्चा और एक माथा पर कढ़ाई लेके जा रही है लड़की। तथा श्रद्धा और संजय एक ही कक्षा में पढ़ते थे। एक लड़की थी श्रद्धा और संजय, दोनों क्या है एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों पढ़ाई में काफी अच्छे थे और दोनों बच्चा पढ़ने में भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पढ़ने में तेज था दोनों बच्चा, कैसे था, तेज था, मेहनती था। दोनों नियमित रूप से विद्यालय आते थे और दोनों बच्चा क्या करते थे, नियमित रूप से विद्यालय आते थे। प्रतिदिन विद्यालय आते थे दोनों। कौन कौन, श्रद्धा और संजय। श्रद्धा और संजय दोनों विद्यालय आते थे। इधर कुछ दिन से संजय विद्यालय नहीं आ रहा था। तथा इधर कुछ दिन से संजय विद्यालय नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था उसका कारण जानेंगे। श्रद्धा को चिंता हुई। परीक्षा नजदीक आ रही थी। श्रद्धा को क्या हुआ, चिंता हुई, परीक्षा नजदीक आ रही थी। शाम को श्रद्धा बाजार गई। शाम को श्रद्धा कहाँ गई, बाजार गई थी। अचानक उसकी नजर संजय पर पड़ी। अचानक उसकी नजर कहाँ पड़ी, संजय पर पड़ी। वह अपने पिताजी की दुकान पर काम कर रहा था। संजय अपना पिताजी की दुकान पर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। संजय ने बताया कि वह दिन भर काम करता है। संजय ने बताया, क्या बताया, कि वह दिन भर काम करता है, उसे जरा भी विश्राम नहीं। संजय को जरा भी विश्राम करने का समय नहीं मिलता था। विश्राम में आराम करने का समय नहीं मिलता था। श्रद्धा ने समझाया, तुम्हारी अभी पढ़ने की उम्र है। श्रद्धा ने संजय को क्या समझाया कि तुम्हारी अभी पढ़ने की उम्र है, बाल श्रम अपराध है। क्या बोला कि तुम्हारी अभी पढ़ने की उम्र है और बाल श्रम अपराध है। छोटा बच्चा जो काम करता है, काम करना क्या है, अपराध है। उस क्षेत्र के थानेदार वहीं पर थे और जिस क्षेत्र के वो सब बच्चा थे तो उसी क्षेत्र के थानेदार कहाँ थे, वहीं थे जहाँ श्रद्धा और संजय आपस में बातचीत कर रहे थे, वहीं पर थे। उन्होंने संजय के पिता को समझाया, बच्चों के लिए पढ़ना ही श्रेष्ठ कार्य है। अरे संजय का जो पिताजी था, पिताजी उसको घर में रख लेता था, विद्यालय नहीं जाने दे रहा था, जबकि बाल श्रम अपराध है। बाल श्रम क्या है, अपराध है। तो थानेदार ने समझाया कि देखिए बच्चों के लिए पढ़ना ही श्रेष्ठ कार्य है, अच्छा कार्य है। संजय के पिता ने थानेदार से क्षमा मांगी। संजय के पिता ने क्या किए, थानेदार से क्षमा मांगी। संजय दूसरे दिन से विद्यालय आने लगा और परीक्षा में दोनों मित्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। और परीक्षा में दोनों मित्रों ने क्या किए, अच्छे अंक प्राप्त किए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, इस कहानी से यही शिक्षा मिला कि हमें घर पे काम नहीं करना चाहिए, विद्यालय प्रत्येक दिन जाना चाहिए। काम कीजिए लेकिन विद्यालय का टाइम से हट करके कीजिए। और बच्चों को तो काम करवाना ही नहीं चाहिए। बच्चों से काम करवाना चाहिए क्या, बच्चों से काम करवाना क्या है, बाल श्रम अपराध। अगर पुलिस को पता चल जाएगा कि बच्चा से काम करवा रहा है, स्कूल में भेज रहा है, तो जो जिसका बच्चा है
तो गार्जियन को क्या करेगा? पुलिस उठा के ले जाएगा, कहाँ? जेल ले जाएगा। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिया हुआ है, अभ्यास के प्रश्न। कहता नियमित रूप से यहाँ भरना है। पेंसिल दीजिए, लीड पेंसिल दीजिए। कहता नियमित रूप से विद्यालय कौन नहीं आते थे? कौन नहीं आ रहा था बताइए? नियमित रूप से कौन विद्यालय नहीं आते थे? संजय। कौन नहीं आते थे विद्यालय? संजय विद्यालय नहीं आते थे। संजय कहाँ नहीं आते थे? विद्यालय नहीं आते थे। उसके बाद है, इसका हो गया आंसर। क्योंकि संजय क्यों नहीं आते थे? उसका पिताजी जो था संजय से काम करवाते थे। शाम को श्रद्धा कहाँ गई? कहाँ गई थी श्रद्धा? कहाँ गई? बाजार। कहाँ गई? बाजार गई। कहाँ गई? संजय के पिता ने क्षमा क्यों मांगी? संजय के पिता ने क्षमा क्यों मांगी? क्योंकि संजय को विद्यालय नहीं भेजते थे वह। संजय को विद्यालय नहीं भेजते थे। भेजते थे।